नृत्य तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, मगर धीरे धीरे के आज सब डीजे में नाच रहे हैं। हाँ, आपको पता है डीजे में नाचने लगे हैं आज के। हाँ, अभी तो नहीं गए, अभी तो हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ पर उत्सव करने आए। आपको तो लग रहा है कि आगे के समय में हमें ये इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल, जब आप आदिवासी को जिए, कागज की आदिवासी को नहीं। કાગજ કે આદિવાસી કો નહીં. जी છત્તીસગઢના દાંતેવાડાના છે અને છત્તીસગઢનું દાંતેવાડા જે છે એ શાના માટે પ્રખ્યાત છે તમને ખબર જ છે કે ત્યાં નક્સલી લાઇટ એરિયા કહેવાય છે અને ત્યાંના આદિવાસીઓને નક્સલાઇટ લાઇનમાં ફેરવી અને એમને નક્સલાઇટ નામ અપાવ્યું છે અને તે જ વિસ્તારના દાંતેવાડા વિસ્તારની આખી આ ટીમ છે આપણી સાથે જે એમના પોતાનું નૃત્ય રજૂ કરવા માટે અહીંયા પરિસરમાં આવ્યા હતા. તો આપણે એમની સાથે વાત કરીએ કે એ શું કહેવા માંગે છે, એમને કેવું લાગ્યું છે અને એમને નક્સલી જે કહેવામાં આવે છે એમાં એમને વિશે વાત કરીએ કે એ શું કહે છે એના માટે. आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से. तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए आप? जी नृत्य क्या? नृत्य कौन सा नृत्य है आपका? मड़ई नृत्य। कौन सा? मड़ई नृत्य। मडाई नृत्य. जी। तो वो नृत्य आप कब से कर रहे हैं? जी वो तो पूर्वजों से पूर्वजों से आपके जी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे पीढ़ी दर करते आ रहे हैं. जी। तो आप दाती तो छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा से, हैं। नहीं सुकमा से। सुकमा से. जी। तो वहाँ पे नक्सलाइट एरिया ऐसा बहुत बोला जाता है. जी। तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? नहीं सर। नहीं. तो आप आदिवासी है. जी तो आदिवासी एकता परिसर में आप आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा. तो आप अपनी जो कल्चर है वो प्रेजेंट करने के लिए आए, तो आपको कैसा लगा कि हमारा कल्चर पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं? जी। गुजरात में पहले आए आप? जी नहीं सर पहली बार। पहली बार आए. जी. आपका नाम? मेरा नाम तेजन कुमार है। और आप यहाँ पे क्या करने गए? सर अपन यहाँ नृत्य करने आए हैं। नृत्य करने आए। ग्रुप साथ आए हैं। आप पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो. तो पढ़ाई करते करते जो आपने आदिवासी कल्चर को अपनाया है, तो उसमें आपको कुछ शर्म ऐसा नहीं आई? क्योंकि लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको आदिवासी कल्चर और आदिवासी कहने में भी शर्म आती है. देखिए सर आज के युवा जो जिसके जो पढ़ते जा रहे हैं उनको कई लोगों को शर्म आती है, ये बात तो आपने सही कहा है, लेकिन मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं आती. मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे आदिवासी वाले मुझे घर हुआ है. आप क्या करते हैं? जी मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं. आप किसान हो. आप क्या करते हो? मैं भी किसान हूँ। किसान हो. यानी आप वहाँ के छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके के जो भी लोग हैं वो किसान है. पढ़ते हुए तो पूरा आप लोगों ने एक टीम बनाया और ये आदिवासी नृत्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे उसको कायम रखने के लिए आपने एक पूरी टीम बनाई है. तो हम लोग यहाँ पे और बहुत से उनसे बात करेंगे. आपका नाम? श्रीमती कल्पना नाग। तो आप नृत्य में क्या करती है वहाँ पे? आपका पार्ट कौन सा होता है नृत्य में? मैं वहाँ हमारे कला मंच है, मतलब गुंडादुर लोक कला मंच के नाम से हमारी टीम है। हाँ. और हमारे यहाँ ग्रुप में कई लोग शिक्षक हैं, कई लोग पटवारी हैं, कई लोग बाबू हैं। हाँ. मतलब बहुत सारे कर्मचारी हमारे टीम से जुड़े हुए हैं। हाँ. हमारे हमारे दुर्वा जाति की जो संस्कृति है, हाँ. हमारे नृत्य है, हाँ. हमारी बोली भाषा वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हम लोग उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग बीड़ा उठाए और हम लोग हमारा संभाग का पूरा मतलब हमारा दुर्वा जाति का जो संभाग स्तर के हमारे वो है मतलब टीम है, वो हमारे लोक कला मंच के नाम से गुंडादुर लोक कला मंच के नाम से. हाँ गुंडादुर आप सुने होंगे, ब्रिटिश शासन 1910 में जो हाँ लड़ाई हुआ था उस समय अंग्रेजों से लड़कर हमारे बस्तर को बचाने का अहम भूमिका था. तो उन्हीं के हम वंशज है, समझो दुर्वा जनजाति उन्हीं के वंशज. हाँ मतलब हमारे दुर्वा जाति दुर्वा जाति की थी. वो हम लोग ना हमारे संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. मैं हमारे समाज की बात नहीं कर, दुर्वा जाति की बात नहीं, हमारे अन्य राज्य से भी जो आए सभी आदिवासी भाई बहनों से मेरा आह्वान है कि हमारी संस्कृति को न भूलें. ये धीरे धीरे क्या हमारी संस्कृति लुप्त होने के होते जा रही है. तो हर जाति हर आदिवासी मतलब आदिवासी जाति को अपने अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए बीड़ा तो उठाना पड़ेगा, चाहे बोली हो, चाहे भाषा हो, चाहे हमारे नाच गान हो, हमारे जो भी वाद्य यंत्र है, वो सभी चीजों को बचाए रखने में हमारा सभी का भूमिका होना चाहिए. तो हम लोग भी हमारी दुर्वा जाति की जो नृत्य है उसको बचाए रखने हम लोग का एक टीम बनाकर हम सभी बच्चे को हम लोग को नृत्य तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, मगर धीरे धीरे के आज सब डीजे में नाच रहे हैं. आपको पता है डीजे में नाचने लगे हैं आज के
नया युवक युवतियां नई पीढ़ी जो है, हाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को न भूलें। हाँ। इसलिए हम लोग का जो टीम है उस बीड़ा को उठाए, ध्रुवा जाति का जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए हम लोग बीड़ा उठाकर उसको हम लोग हमारे एक हम लोग कोच है सब, हाँ। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोच, कोच, हाँ, कोच। तो भी ट्रेनर ट्रेनर, ट्रेनिंग। तो ये सिखाते हैं, सिखा रहे हैं, और उसी कला मंच की मैं हूँ संरक्षक। श्रीमती कल्पना जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि ये लोग ने एक पूरी टीम बनाई हुई है। टीम किसके लिए बनाए? ना कि यहाँ आके कोई प्रेजेंट लेने के लिए, ये लोग आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी नृत्य को बचाने के लिए, आदिवासी की आदिवासियत को बचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और ये इसमें ना कोई घर बैठा हुआ है ना कोई फालतू बैठा हुआ है, ये पूरे खेती करते हैं, कोई टीचर है, कोई पढ़ाई करता है, वही लोगों ने टीम बनाई है। और ये अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आज छत्तीसगढ़ से गुजरात तक भी आए हैं और इन्होंने पूरे आदिवासियों से ये आह्वान किया है कि हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए आगे भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सर आपका नाम? जोहार, सबसे पहले जय आदिवासी। जय आदिवासी। मैं धनीराम नाग, छत्तीसगढ़ के दूरांचल सुकमा जिले से हूँ। सुकमा जिले जी। तो आपका सुकमा जिला किस चीज के लिए फेमस है? सुकमा जिला हमारा विशेष तौर से बस्तर संभाग में और खास तौर से सुकमा जिला, वहाँ जो है हमारे ध्रुवा जनजातियों के विशिष्टता से हम वहाँ पर पहचाना जाता है। और वहाँ पर जो है हमारा ध्रुवा ट्राइब्स है, तो ध्रुवा ट्राइब्स एक विशिष्ट जनजाति है। हाँ। आप देख रहे हैं श्रृंगारित होते हाँ। हुए, तो इसलिए वहाँ पर हमारा सुकमा जिला जो है विशिष्ट तौर से वहाँ पर ये जो मालाएं आपने पहनी है वो कौन सी चीजों से बनी हुई है? ये जो है शायद मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे किसानों के खेतों में एक वैजंती का पौधा होता है, तो वैजंती के पौधा में से हम बीज निकालते हैं और अपने हाथों से इसे माला का रूप देकर हम श्रृंगारित होती है, तो ये वैजंती का माला है। जी। और ये जो एक ये चीज क्या है? ये जो है तोड़ी, ये हमारे आदिवासियों का एक वाद्य यंत्र भी है। और ये किस चीज से बनी हुई? ये जो है 2 प्रकार के चीजों से बनती है, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, एक मिट्टी से बनता है, एक लकड़ी से बनता है, ये है हमारे भैंस की सींग से, और चौथी चीज है वन भैंसी के सींग से बनती है। तो वन भैंसी सींग अभी विलुप्त कगार में है, तो ये हमारे भैंसी के घर में पाला जाना भैंसी की सींग से ये तोड़ी बनती है। और ये जो आपने रखा हुआ है जी, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे शब्द प्रचलित शब्द कुलाड़ी है, जिसको टंगिया बोलते हैं। हाँ। ये हमारा ध्रुवा मड़े नृत्य के एक प्रमुख, ये लय ताल को मेंटेन करता है। लय ताल को मेंटेन करने लय के ताल लिए को रखा मेंटेन हुआ है करता है। हाँ। और दूसरी शब्दों में कहूँ तो हम जो है आदिवासी पारंपरिक अस्त्रों से हमेशा परिभाषित होते हैं। हाँ। तो नृत्य में भी हमारी पारंपरिक अस्त्रों से हम इसको नृत्य करते हैं, हाँ। इसलिए इसको एक सैनिक की उत्साह की बात बहुत उत्साह के साथ करते हैं, इसलिए हमारे नृत्य को सैनिक नृत्य भी कहते हैं। सैनिक नृत्य भी जी जी। और एक ताकत भी हमें दिखानी होती है कि आदिवासी की ताकत होती है ये। जी जी जी। इसके लिए अभी आप इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। अभी आपने इस्तेमाल किया है इसका? हाँ, अभी तो नहीं किया, अभी तो हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ पर उत्सव करने आए। आपको तो लग रहा है कि आगे के समय में हमें ये इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल। जब 1910 को जब अंग्रेजों जंगल की लड़ाई में भूकाल में हमारे गुंडातुर ने उपक करा था, हाँ। तो अभी पीर दवासदेव लूट रही है ना। हाँ। जब तक बातों से नहीं मानते तो इन्हीं से माना जाएगा, तो ये इसीलिए यूज हो आपने सकता है। साथ में रखा हुआ है। बिल्कुल। जब जरूरत पड़े तो हमें कोने में ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे कंधे से उठाया, काम चालू। जी, अभी तो प्रेम की भाषा चल रही है, प्रेम की भाषा चल तो रही है। प्रेम के अलावा कोई दूसरा भाषा है तो आप तो देख ही रहे हैं, ये भी हो आप सकती है। गुजरात में आए हैं तो आपको कैसा लगा गुजरात में? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने हमारे देश के अलग अलग राज्यों के आदिवासियों का महाजुटान, हाँ। ऐसा जुटान तो हमने कहीं देखा नहीं था। तो उसके अलावा हमारे आदिवासी भाइयों में कैसा कल्चर है, ये एक प्रकार का आपस में सामंजस्य और सीखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है पीछे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। तो आप गुजरात के आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप शिक्षित हैं, अच्छी बात है, पर ऐसे शिक्षा भी चाहिए। ऐसा हो जो हमारी सकता है संस्कृति को जीवंत रखे, ऐसी जी। शिक्षा भी चाहिए। हमारे पुरखों ने बहुत विशिष्ट शिक्षा दिया है। हाँ। आपकी पहचान, आपकी कम्युनिटी का कुछ तो वेशभूषा होगा, पहचान होगा, जिससे आप परिभाषित होते हैं। आप करते क्या हो? मैं शिक्षक हूँ। सभी दर्शकों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक बार फिर से बोलिए। जी, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते जो है, और मैंने उनका जो पहनावा दिखा जाए
तो ये शिक्षक है और हमारे यहाँ के लोग आदिवासी बोलने में भी शर्म आती है और जात बदल देते हैं ये लोग। तो इनके लिए एक तालियां हो जाए सबकी तरफ से कि ये लोग शिक्षक होते हुए भी छत्तीसगढ़ वहाँ है, गुजरात यहाँ है, गुजरात में सेलवासा महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, वहाँ पे ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आए, अपने जंगल को बचाने के लिए आए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई पहचान को बचाने के लिए ये लोग आगे आए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इनसे सीखने की बात है। जी, हम जो है केवल कागज में आदिवासी ना रहकर अपने जीवन में आदिवासियत को जीनी चाहिए। आदिवासी होना और आदिवासियत हाँ। दोनों जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गुजरात आसपास के जो भाई लोग हैं, हाँ। आप आदिवासियत को जिए, कागज की आदिवासी को नहीं। कागज के आदिवासी को नहीं। जी तो आपका नाम? जी, मैं धनीराम नाग। धनीराम भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई जो सारे आदिवासियों को ऊपर से नीचे तक हिला डालेगी। लेकिन जो भी बात बोली वो सच बोली। ये खुद एक टीचर है, तो आप सोच सकते हैं कि ये टीचर है फिर भी ये क्यों आया यहाँ पे। मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, सोचने की बात आप लोगों की है।